वेलकम दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 2019, ठीक है। 19 कह लीजिए, 20 कह लीजिए, 21 कह लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि 19 से आया था, 20 में इंतजार किया, 21 में एग्जाम हुआ, ठीक है। और 2016, ठीक है, सबसे पहले जो आपका एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट फेज आपका हो चुका है। उसी के आधार पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, उसमें कमेंट्स आए थे, इंडिविजुअल अलग अलग कॉल भी आए हैं। तो स्टूडेंट का पेपर का जो लेवल था उसके हिसाब से और जो अटेम्प्ट किए गए हैं उसके हिसाब से, सबसे पहली बात, आप जो कट ऑफ देख के, जैसे यहां पर है 72, आपके अटेम्प्ट है 65, डर मत जाना, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और पक्का होगा। एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मेरे पड़ोस में एक मेरा दोस्त रहता था, उसके अटेम्प्ट थे 85 और मेरे अटेम्प्ट हुए 69, सर मैं क्या करूं। देखिए, इनको आप भूल जाइए, जो भी आपसे ज्यादा अटेम्प्ट करके आ रहा है उसको भूल जाइए। हो सकता है इनका पेपर आसान हो, क्योंकि इनका पेपर पहले था, इनका पेपर बाद में था। जो पेपर पहले हुआ होगा वो हमेशा आसान आता है, एनटीपीसी रेलवे की, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। और जो बाद में आता धीरे धीरे पेपर हार्ड होता जाता है, जैसे आपका सेकंड फेज है, पेपर धीरे धीरे टफ होता रहा है और हो जाएगा। उसमें आप अगर कम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि आपका इन्होंने 85 किया, पेपर इजी था, आपका पेपर हार्ड था, आपने 69 किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके अपने आप नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि उसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, जो कि हमेशा रेलवे में होता आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट कोई अगर वीडियो देख रहा होगा तो उसमें जरा कमेंट करके ये लोग बताएंगे कि जब आपने एनटीपीसी 2016 का दिया था तो अटेम्प्ट आपने कम किए तो नंबर आपके ज्यादा आए थे, कैसे कैसे ये लोग हैं। जो जो लोग हों आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि लोगों को विश्वास हो जाए कि कम अटेम्प्ट वाले भी फाइट में हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। उससे पहले जरा देख लीजिएगा, 2016 में आपका 18,250 वैकेंसीज थी और 19 में आपकी 35,208 वैकेंसी है अलग अलग जोन में। और फॉर्म फिल हुए थे 92 लाख, इसमें हुए 1.4 करोड़ समथिंग, आपका 1.5 करोड़ के आसपास, उससे कम है थोड़ा। फॉर्म तो ज्यादा फिल हुए हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करने का अर्थ यह है कि कोई भी फॉर्म फिल कर देता है, जिसके पास डिग्री होती है वो फॉर्म फिल कर देता है, उस पर आप ना जाइए। और उस पर भी आप ना जाइए 98 95, एक दो लोगों के 98 95 से कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, ठीक है। और जिनके अटेम्प्ट 37 34 है तो उनसे भी कट ऑफ क्लियर नहीं होती है। कट ऑफ किससे बनती है? जो एवरेज लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, जो 90 100 वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं और ना मैं करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ के तो रियल में स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं उनके 98 95 बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। और जो नहीं करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, अगर 60 अटेम्प्ट है तो वो लगातार तुक्का लगाते हैं, जो भी उनका, फिर आके बोलते हैं मैंने 98 की है, जब आंसर की आती है तो उनके 55 रह जाते हैं। उनकी बात मत कीजिए, आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और एग्जाम देकर आइए। और जो भी आपकी कट ऑफ है यहाँ पर बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर कट ऑफ मैंने ऐसे लिख दी है, एनालाइज किया है मैंने, स्टूडेंट से बात भी हुई है, तब जाके यहाँ पर मैं इस तरह लेकर आया हूँ। और मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कट ऑफ 70 अटेम्प्ट आपके 60 हैं तो आप लोग डाउट में मत रहिएगा, आपके नंबर बढ़ेंगे और अवश्य बढ़ेंगे, ठीक है। और एक दूसरी बात ये, अगर आप नेगेटिव मार्क में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, नेगेटिव मार्क पे अगर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आपको 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए पेपर देखने से ये तो फील हो जाता है पेपर कठिन है या सरल है, ठीक है। एक बार एनटीपीसी का एग्जाम था, आई थिंक यही वाला एग्जाम था 2016 का, तो बीच में शायद पेपर कैंसिल हुआ था, आप लोगों को याद होना चाहिए। पेपर कैंसिल हुआ था, उसके बाद उसी दिन में पेपर जो हुआ था दूसरा पेपर आया था, तो कैंसिल के बाद मतलब कुछ एक दो दिन के पेपर कैंसिल हुए थे। तो बाद में जब पेपर हुआ तो कम से कम एक जो स्क्रीन होती है आपकी, आधी स्क्रीन पे मैथ के क्वेश्चन, मतलब इतना लेंथी क्वेश्चन था, पेपर टफ था बहुत ज्यादा, अटेम्प्ट कम हो पाए थे लेकिन नंबर ज्यादा थे उसमें, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं कट ऑफ की। अहमदाबाद की बात करूं, यहां पर अल्फाबेट्स मैंने लिए हुए। अहमदाबाद की बात करूं तो जनरल कट ऑफ आपकी 70 के आसपास। और देखिए 2-3 मार्क्स या 3-4 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कट ऑफ नहीं बनाई है, एक हम लोग अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद में 70, ओबीसी की 62, एससी की 55 और एसटी की 50। अजमेर की बात करें तो 71, 68, 60 और 54। इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद में सीटें भी ज्यादा रहती है, लेकिन कट ऑफ भी इलाहाबाद की थोड़ी ज्यादा है। इलाहाबाद अजमेर की कट ऑफ ज्यादा है, कट ऑफ सबसे कम रहती है तो वो आपकी रहती है कहां पे, आपकी साउथ में। साउथ मीन्स आपका हो जाएगा बेंगलोर की, ठीक है। बेंगलोर की कट ऑफ कुछ कम रहती है। चलिए, इलाहाबाद हो गया, आप देखिए बेंगलोर की, तो जनरल आपकी 62,
ओबीसी 56, एससी 40 और एसटी 37। भोपाल का देखेंगे, भोपाल की कट ऑफ भी रहती है, सही सही मायने में रहती है कट ऑफ भोपाल की, तो 70, 64, 55 एंड 49। बिलासपुर की बात करें तो 65, 56, 50 और 45। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की कट ऑफ अच्छी खासी रहती है 72 और ओबीसी की आपकी 68, एससी की 66 और एसटी की 50। चेन्नई की बात करेगा तो 69, 65, 55, 42। गोरखपुर में भी कट ऑफ अच्छी खासी रहती है, ठीक है, तो 73, 65, 54, 50। गुवाहाटी गुवाहाटी कट ऑफ ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा जाती है ना कम रहती है, तो 64, 55, 49, 45। जम्मू की बात करें आपका उत्तर साइड में नॉर्थ में 62, 48, 45, 39। और कोलकाता की तो 75, कोलकाता भी कट ऑफ ठीक ठाक रहती है आपकी 75, 68, 65 और 50। यहां पर बात करेंगे मालदा की, मालदा भी आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो जनरल की 60, ओबीसी की 50 और एससी की 45, एसटी की 42। बात करें मुंबई की तो 74, 67, 60 और 50। मुजफ्फरपुर की, ठीक है, यहां पर थोड़ा शॉर्ट में लिखा मैंने, स्पेस नहीं था, तो इसकी बात करें तो 57 कम रहती कट ऑफ, यहां पर 48, 35 और 30। पटना पटना आपका 60, 55, 40 एंड 30। सिकंदराबाद, इसको भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहां पर स्पेस नहीं था, 73, इसकी कट ऑफ थोड़ी अच्छी रहती है 73, 70, 60, 54। सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी ठीक है, ये भी आपका कहां पड़ता है, ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है, ये असम बॉर्डर के आसपास है सिलीगुड़ी, तो आपका 63, 54, 53 एंड 46। तिरुवनंतपुरम बिल्कुल नीचे जाके केरल 72, 70, 52 और 38। ये कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात की थी। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, डेली आपका जो एग्जाम होता है, तो एग्जाम के क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे थे कि पैटर्न तो आपका बहुत मायने करता है, डाटा मायने नहीं रखता आपका। आप कट ऑफ देख सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका मैं पर डे यहां पर वीडियो लेके आता हूं मैथमेटिक्स का, ठीक है। इनकी क्वेश्चन के आप कंसेप्ट देखिए कि रेलवे कैसे पूछ रहा है, और जीके आप ये नहीं जीके क्वेश्चन आपने देखा और उसके बाद काम खत्म हो गया, ये ध्यान देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। अगर करंट के क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस टाइप से पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट को कट ऑफ ज्यादा लगेगी, डिसलाइक करेंगे, भला बुरा कहेंगे, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बिल्कुल आजादी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बट जो भी है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टूडेंट कम आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, जो स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देना है, जिसकी तैयारी नहीं है, वो ही एग्जाम देने नहीं आएंगे, जिसकी तैयारी है वो एग्जाम देने अवश्य आएंगे, ठीक है। तो आप इसको जरा देखिएगा। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कट ऑफ ज्यादा लग रही है तो देखिए भाई, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने एनालाइज भी दिया होगा या देखा होगा तो आप देख रहे हैं कि अटेम्प्ट तो काफी अच्छे हो रहे हैं। शुरुआत में तो अटेम्प्ट 80, 85, ठीक है, 89 इस टाइप से अटेम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ रहा है अटेम्प्ट थोड़े कम होते जा रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इन पर आप बिल्कुल मत, ठीक है। अगर आपके अटेम्प्ट 60, 70 के आसपास हो रहे हैं तो 100% आपका पेपर थोड़ा टफ आ रहा है और आपको इसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा, ठीक है, अवश्य मिलेगा और आप इनके बराबर पहुंचेंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये मत देखिए कि पेपर मेरे जो पास में रहने वाले उन्होंने 85 किया, मेरा 60 हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देंगे और आपको 85 आपको भी पहुंचाना है। भले ही आपको क्वेश्चन 60 आ रहे हैं पर आप 25 क्वेश्चन को क्या करेंगे, रॉन्ग को भी सही करके वहां पर आएंगे, जल्दी जल्दी आप तुक्का लगाएंगे और आपका भी 85 होगा। आप बाहर निकलेंगे, आप कहेंगे मेरा 85 है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं आप अच्छे अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से दूर रहिए। जो आपको 2 ऑप्शन अगर आपको आते हैं तो उसमें कहीं 1-2 क्वेश्चन आप जो है टिक लगा सकते हैं, ठीक है, जिसपे आपको डाउट हो। 2 ऑप्शन वाले अगर डाउट हो तभी आप टिक लगाइएगा। अगर 2 ऑप्शन में डाउट नहीं है प्लीज उस क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर है, आपके लिए स्किप करना ही बेहतर है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ थी। कोई भी डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने अटेम्प्ट बताइएगा कि आपका क्या रहेगा। फिर जब आंसर की जाएगी और जो सेकंड फेज रहेगा फिर से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।